आवाज कैसी? जतिन तुम जा रहे हो? चलो अपना ख्याल रखना, बाय। हाँ हाँ शिवानी, वो तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन ये पापा की चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पापा पापा जी बाथरूम में गए ना नहाने, वो छोटे को ना आवाज लगा रहे होंगे टॉवल देने के लिए। तुम जाओ ना जतिन, तुम्हारी बस छूट जाएगी। अरे शिवानी, मैं फौज में जा रहा हूँ, एक बार पापा से तो मिल लूँ। क्या जतिन, तुम भी, तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है फौज में और तुम पहले दिन ही लेट कर दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ये पापा भी ना, इनको क्या अभी जाना था नहाने के लिए? इन्हें पता है कि मैं 1 साल बाद मिलूंगा। अरे कम से कम आखिरी बार मिल तो लेते। जतिन तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? तुम्हारा पहला दिन है तो तुम आराम से जाओ ना, मैं देख लूंगी घर पे सब। ठीक है शिवानी, मैं चलता हूँ, अपना और छोटे का ख्याल रखना। बाय बाय। क्यों भी बुढ़े, तेरा बेटा फौज में जा रहा था तो उसे ठीक से जाने क्यों नहीं दे रहा था? बहू, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे बहू? और बेटा, तू तो मेरा छोटा बेटा, बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा बेटा? अरे पापा, अगर सच में मुझे अपना बेटा मानते ना तो सारे प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम नहीं करते, कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम भी करते। बेटा बेटा मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा बेटा। अरे पहले बड़ा तो हो जा बेटा, कुछ बंद तो हो जा, मैं कर दूंगा सब कुछ तेरे नाम। बेटा मैंने तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी बेटा, जो तू मांगता मैं तुझे सब ला के देता हूँ बेटा। और बेटा तुझे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा लिखा रहा है बेटा, और क्या करूँ बेटा? पर जानते हो मेरे दोस्तों को भी कितना बेइज्जती होता है, वो बोलते हैं अपने भाई के टुकड़ों पर पड़ रहा है तू। मैं 3-4 साल के लिए गाँव के चला गया, तुम सारे प्रॉपर्टी भाई के नाम कर चुके हो, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक छोटा बेटा भी है गाँव में। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी तो मैं तुझे गाँव से यहाँ लेकर के आया हूँ ताकि तू पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जाए बेटा। बेटा जब मुझे लगेगा ना कि तू बड़ा हो गया, समझदार हो गया, मैं आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा बेटा। देवर जी, आप इस बुढ़े की ना चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। अभी इसका बेटा फौज में गया है ना, इसलिए ये आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, वरना जब इसका बेटा घर पे था तो देखे नहीं थे आपने इसके तेवर कैसे थे? नहीं नहीं बेटा, तू इसकी बातों में मत आ बेटा। बेटा मैं तो चाहता हूँ मेरे दोनों बेटे सेटल हो जाए बेटा, और बहू तू ये ठीक नहीं कर रही हो। सुन बुढ़े, मेरे सामने ना अपनी ज्यादा जबान मत चला, तेरा बेटा तेरी शर्म कर लेगा, पर मैं नहीं करूंगी। तू आने दे मेरे बेटे को, सब बताऊंगा मैं, तेरी करतूत अपने बेटे को बताऊंगा। अबे ओ बुढ़े, तेरा बेटा ना 1 साल बाद ही आएगा, और जब तक तो मैं तेरा क्या हाल कर दूंगी ना वो तो खुद नहीं जानता, इसलिए चुपचाप उठ और जाकर हमारे लिए खाना बना। क्या? अब खाना भी मैं पकाऊंगा? अरे इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी करी थी, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में? बेटा तू तो मेरा छोटा बेटा है बेटा, अरे मेरे बारे में कुछ सोचो, क्या इस उम्र में मैं खाना बनाऊंगा क्या? अरे ओए, अपने गंदी जुबान से मुझे बेटा बोलना बंद कर दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बाप है और मेरा हाथ उठ जाएगा। और मेरी लात। जतिन, तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हारी बस छूट जाएगी ना, लेट हो जाओगे तुम। चुप करो शिवानी तुम। मुझे ये बताओ कि मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है मेरे घर में? कुछ भी तो नहीं चल रहा था जतिन यहाँ पे, तुम जाओ ना, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारी बस छूट जाएगी। अच्छा, तो तुम और मेरा भाई मेरे पापा पर अत्याचार करते रहोगे, उन्हें मारते पीटते रहोगे, और मैं चुपचाप यहाँ से फौज में चला जाऊंगा? जतिन तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो मेरे पापा जी हैं, हम पापा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे चुप करो शिवानी तुम, और कितना झूठ बोलोगी? झूठ बोलने की भी ना कोई हद होती है। इससे पहले कि तुम कोई और झूठ बोलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं सुबह यहाँ से जा रहा था ना फौज के लिए, मैंने तभी सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था कि तुम कैसे मेरे पापा के साथ अत्याचार कर रही थी। हाँ हाँ शिवानी, वो तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन ये पापा की चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पापा जी बाथरूम में गए ना नहाने, वो छोटे को ना आवाज लगा रहे होंगे टॉवल देने के लिए। अब इसके बाद भी तुम्हें कोई और सफाई देनी है? नहीं नहीं जतिन, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो, ऊपर से उल्टा मुझे सफाई दे रही हो। अरे वो तो मेरे पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना ये जो तुम अपनी दोनों टांगों पर खड़ी हो ना, अब तक खड़ी नहीं हो पाती। और छोटे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने पापा के ऊपर हाथ उठाते हुए, उन पर अत्याचार करते हुए? अरे तुझ जैसी औलाद से अच्छा है कि किसी की औलाद ही ना हो। और ये क्या प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है तूने? अरे क्या इसी दिन के लिए तुझे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाया लिखाया कि तू अपने पापा के ऊपर अत्याचार करे? अरे अगर तुझे किसी चीज की कमी थी तो मुझसे बोलता, हमेशा मैंने तेरा खर्चा उठाया। तू कहीं बाहर जाता था, मूवी देखने जाता था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, सारा खर्चे मैंने उठाया। उसके बावजूद भी तू पापा के ऊपर हाथ उठा रहा था। पर सारी गलती ना मेरी थी, जो मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि तुझे गांव से शहर में बुला ले और तेरी पढ़ाई लिखाई सारी यहीं कराएं। तू ना गांव में ही ठीक था, वहीं रहता, वहीं खेती बाड़ी करता। पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, अब ना तेरा बहुत हो चुका है। मैं अभी के अभी जाकर तेरी गांव की टिकट बुक कराता हूँ और तुझे गांव भेजता हूँ। नहीं नहीं भैया, मुझे गांव मत भेजो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया
पर ये सब करने के लिए मुझे भाभी ने भड़काया था कि तेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारे तो तेरे बड़े भैया के नाम पर है। और भैया भाभी ने ये भी बोला था कि ना तेरी कोई इज्जत करता है और गांव से तुझे नौकर बनाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। और भैया भाभी ने ही मारने के लिए भड़काया था मुझे कि अपने नाम प्रॉपर्टी करा ले, उसमें से आधा हिस्सा बांट लेंगे। भैया मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी भी गलती है, पर मैं भाभी के भड़काए में आ गया था। भाभी बोलती थी कि ना तेरे दोस्तों में इज्जत है, ना कुछ, ना तेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है। पर भैया आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। मैं पापा के साथ बहुत अच्छा से रहूंगा, प्लीज मुझे गाँव मत भेजो। ठीक है छोटे, कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक और मौका दे देता हूँ। मैं मानता हूँ कि तूने किसी के भड़कावे में आकर किया होगा, नादानी में किया होगा, पर आगे से ध्यान रखना कि ऐसी हरकत दोबारा ना करो। और ये बात हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारे पापा हैं, तू इसी घर में रह और पापा का ख्याल रख। और शिवानी तुमसे तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूँगा। जतिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने पापा जी के साथ बहुत बुरा किया है और मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी नहीं भड़काऊंगी। मैं प्यार से रहूंगी इस घर में। प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो जतिन। देखो शिवानी, मैं तुम्हें और माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आज ही फौज के लिए निकलना है। और अगर मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया ना तो कल को तुम मेरे भाई को फिर से भड़का दोगी। और वो बेचारा तो नादान है, वो तुम्हारी बातों में फिर आ जाएगा और फिर से मेरे पापा के साथ अत्याचार करने लगेगा। मैं अपने पापा के साथ ना और रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। जतिन मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से।